प्यारे गोइंकन्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा उन्वान है वो है पैराग्राफ नवीसी, जिसे अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। पैराग्राफ एक ही मौजू के बारे में लिखा जाता है, यानी इसमें हम किसी एक शख्स, चीज या जगह के बारे में लिखते हैं जो कि हमारा मौजू होता है। हमें पैराग्राफ लिखते वक्त ये ख्याल रखना है कि जो जानकारी हम दे रहे हैं वो सिर्फ उसी मौजू के बारे में हो। अब तफसील में देखिए, पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ किसी भी मौजू के बारे में लिखा जाता है, यानी हम कोई भी मौजू चुन सकते हैं। शख्स के बारे में, चीज के बारे में, जगह के बारे में, लेकिन हमें ये ख्याल रखना है कि जो मौजू हम चुन ले, हमें सिर्फ और सिर्फ उसी के मुतल्लिक लिखना है। बाकी मौजू से बाहर हमें जानकारी नहीं देनी है। मसलन अगर हमारा मौजू हमारी वालिदा है, तो हम जो जानकारी दे वो हमारी वालिदा के बारे में ही होनी चाहिए। जैसे अपनी वालिदा के आदात, खूबियां, कामों काज, पसंद नापसंद, पहनावा यानी ड्रेसिंग कैसी है उनकी, मिजाज कैसा है। यानी हमारी जो जानकारी हमें देनी है वो सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी वालिदा के बारे में ही देनी है, क्योंकि हमारा मौजू जो है वो हमारी वालिदा है, तो जानकारी भी उसी से वाबस्ता होनी चाहिए। अब पैराग्राफ लिखने का तरीका होता है जो नीचे दिया गया है। जैसे आप इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग लिखते हैं तो उसमें भी स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से उर्दू में भी जब आप पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें भी जुज होते, तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका जो है वो है तमहीद। पहला जुज जो है वो है तमहीद, जिसे आप अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। तमहीद होता क्या है? मौजू के बारे में खास लेकिन मुख्तसर जानकारी देना, यानी तमहीद, यानी जो ये बिगनिंग वाला हिस्सा होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, यहाँ आप अपने मौजू के बारे में खास जानकारी देते, लेकिन तफसील में नहीं, मुख्तसर। उसके बाद दूसरा जो दूसरा जो जुज है उसके बाद दूसरा जो जुज है वो है मतन। क्या है? मतन, जिसे अंग्रेजी में बॉडी और सेंट्रल आइडिया कहा जाता है। मतन मौजू के बारे में दीगर मालूमात देना जरा तफसील से। यहाँ हमें जो है मतन में मौजू के बारे में और भी जानकारियां देनी होती है, तफसील में लिखना होता है अपने मौजू के बारे में। तो ये है दूसरा जुज। उसके बाद तीसरा और आखिरी जुज है खातिमा। खातिमा, जिसे आप अंग्रेजी में क्लोजिंग कहते हैं। खातिमा यानी जहां हमारी जानकारी मुकम्मल हो गई, जहां हमारी जानकारी मुकम्मल होगी अपने मौजू के बारे में। पहले हमने तमहीद में खास लेकिन मुख्तसर तौर जानकारी दी, उसके बाद तफसील में हमने लिखा अपने मौजू के बारे में, और अब हमें अपना जो है मौजू उसे मुकम्मल करना, इख्तिताम पर पहुंचाना है, जिसे खातिमा कहते हैं। तो ये थे 3 जुज पैराग्राफ नवीसी के, तमहीद, मतन और खातिमा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक जो है अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।